पता है जब दुनिया में इतनी हैवी प्रोग्रामिंग नहीं थी, जब लोग इतना हैवी प्रोग्राम नहीं थे, तो लोग कैसे जीते थे? लोग अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से जीते थे। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग जो है, जब इतने सारे लोग धरती पे हुए, जब रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी आई, तब लोगों ने लोगों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, कि ताकि उनको ज़्यादा मिले सामने वाले से। तब मैनिपुलेशन आई, तब ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स आई, टॉक्सिक प्रोग्रामिंग्स आई, जैसे कि नार्सिस्ट, अवॉइडेंट, साइकोपैथ, सोशियोपैथ, हिस्ट्रियोनिक, बाइपोलर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये सब क्यों आया? कहीं ना कहीं कमी थी, कुछ कमी थी। कमी सिर्फ रिसोर्सेज की नहीं, एम्पैथी की भी होने लग गई, क्योंकि भगवान ने सिर्फ 2 इंसान बनाए थे, एडम और ईव, जो कि अगर एक को दर्द होता किसी चीज़ से तो दूसरा कंसोल कर सकता था, करता था। उसके अंदर वो बुद्धि नहीं, वो आइडिया नहीं आ सकता था कि अरे यार ये तो बोर कर रही है, चलो कहीं और अपना टाइम पास करते हैं। भगवान ने बनाया ही था एडम और ईव को एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए, एक दूसरे की मतलब हर तरीके से एक दूसरे की जान थे वो दोनों, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही दोनों थे धरती पे। तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को ग्रांटेड तो नहीं ले सकते, क्योंकि फिर कहाँ जाएंगे? धरती पे और लोग तो थे ही नहीं, भगवान ने सिर्फ 2 लोगों को ही भेजा था। अब मेरी बातें शायद थोड़ी तर्क नहीं दे रही होगी, पर कहने का मतलब यही है कि ये प्रोग्रामिंग अगर नहीं होती तो लोग ऑथेंटिकली जी रहे होते। मतलब कहने का ये है कि आप जो भी ये प्रोग्रामिंग्स देख रहे हैं, अवॉइडेंट, नार्सिस्ट, कह सकते हैं एम्पैथ, सुपर एम्पैथ्स, को डिपेंडेंट, ये भी प्रोग्रामिंग्स ही हैं। ठीक है, बट थोड़ी बेटर प्रोग्रामिंग्स हैं एज़ कम्पेयर टू टॉक्सिक प्रोग्रामिंग्स। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ह्यूमंस को डैमेज नहीं करती हैं इन दैट वे द वे नार्सिस्ट और अवॉइडेंट्स करते हैं डैमेज। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रामिंग्स हम इंसानों के बीच में हैं अभी, वो एक्चुअली में अगर डीप डाउन देखें तो हर इंसान की एक ऑथेंटिक सेल्फ है जो उसके अंदर है। ठीक है, पर इंसान जब अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, हीलिंग नहीं करना चाहता है, अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहता है, नहीं करता है, ठीक है, तो वो उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर देता है या सैक्रिफाइस कर देता है, जस्ट बिकॉज़ वो समाज से डरता है या अपने परिवार से डरता है। वो अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से कभी जी ही नहीं पाता। जो हर्ट होने से डरता है वो कभी ऑथेंटिक सेल्फ से जी ही नहीं पाएगा। जो अपने आप से भागता है, अपने इमोशन से भागता है,
वो अपनी ऑथेंटिसिटी से नहीं जी सकता। उसका जो रियल पर्पस है धरती पे, उससे वो नहीं जी पाएगा जब तक कि वो अपने दिमाग में जो भी मेंटल प्रोग्रामिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय ख़त्म नहीं करता। अब ये सुपर एम्पैथ भी जो है वो एक मेंटल प्रोग्रामिंग ही है। सुपर एम्पैथ है वो नार्सिसिस्ट से लड़ सकता है, अवॉइडेंट से लड़ सकता है, सबसे लड़ सकता है, ठीक है। पर इससे क्या हो रहा है, अगर आप रिलेट कर पा रहे सुपर एम्पैथ से, तो आपको नहीं लगता कि आपके अंदर वो ईगो डेवलप हो जाती है या है कि यू कैन यू नो विन ओवर एनीबॉडी, या कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप सुपर एम्पैथ हैं तो क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा आपको मोल्ड करना चाहिए? आपको अगर आप एम्पैथेटिक हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ एम्पैथ्स के साथ ही नहीं, आपको ये चीज़ तो रियलाइज़ करनी होगी कि आपको सिर्फ एम्पैथ्स के साथ ही नहीं रहना है इस धरती पे। आपको धरती पे अच्छे बुरे दोनों ही मिलेंगे, आपको नार्सिसिस्ट भी मिलेंगे, अवॉइडेंट भी मिलेंगे, साइकोपैथ भी मिलेंगे, सोशियोपैथ भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन लेवल पे उनको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। आपको उनसे डील करना होगा, ठीक है। तो ट्रू ऑथेंटिसिटी कब आती है? जब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ना कि ईगो होता है, ठीक है। तो ना तो आपके अंदर ईगो आनी चाहिए, ना तो आपके अंदर हीन भावना आनी चाहिए, फीलिंग हैविंग लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है। ये दोनों अगर चीज़ें आपके अंदर नहीं आएंगी और आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट के बना के चलेंगे। अब सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मतलब सेल्फ की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। सेल्फ की रिस्पेक्ट कैसे करते हो? जब आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरते हो, जो आपने अपने लिए सोचा है, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपने लिए, उससे नीचे नहीं गिरते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो आप ऑथेंटिसिटी से जीते हैं, ठीक है। और ये एक प्रोसेस है अपनी ऑथेंटिक सेल्फ आने में भी, ऑथेंटिक सेल्फ से जीने की, ठीक है। ये धीरे धीरे होती है, ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती कि आप एक दिन डिसाइड करो चलो आज ऑथेंटिक सेल्फ से जिएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम। हीलिंग के द्वारा ही आप ऑथेंटिसिटी तक पहुंच सकते हैं, अपनी सेल्फ ऑथेंटिक सेल्फ तक पहुंच सकते हैं। तो आपके मेंटल, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके सिस्टम में, आपकी बॉडी में भी अगर आप नार्सिसिस्ट से अब्यूज़ हुए हैं या अवॉइडेंट से अब्यूज़ हुए हैं या जो भी है टॉक्सिक लोगों से अब्यूज़ हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बॉडी के अंदर भी बॉडी के अंदर ट्रॉमा होता है, ठीक है। तो वो आपको हीलिंग करनी होगी, सिर्फ मेंटल ही नहीं, आपको इमोशनल और हर तरीके की हीलिंग करनी होगी, ठीक है। हर तरीके की हीलिंग करनी होगी, उस ट्रॉमा को बाहर निकालना होगा। और हीलिंग जो होती है वो सिर्फ यहाँ से नहीं होती है, आपको पूरा ही, आपको हर तरीके से हील करना पड़ता है, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फ्रीक्वेंसी वाइज, हर तरीके से। तो इसमें टाइम लगता है। हीलिंग इज़ नॉट लाइक कि एक दो दिन में हो जाएगा, इट टेक्स ईयर्स, सालों की हीलिंग होती है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि हर किसी को हीलिंग करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आप हीलिंग नहीं करते हैं, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हीलिंग करने से ना आपकी आप लगता क्या है, इट्स फैक्ट, इट्स ट्रू। आप साइंटिफिकली देखें तो आप जब हील करते हैं तो आप अपने अंदर की जो जीन्स है उसको हील कर रहे होते हैं,
आपका जो जेनेटिक्स है वो रीप्रोग्राम हो जाता है, आपका माइंड रीप्रोग्राम होता है, जिससे आपकी बिहेवियर चेंज होती है। ठीक है, आप जैसे एक सिचुएशन में बिहेव करते थे, अब उस सिचुएशन में वैसा नहीं बिहेव करते, आप रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, या आप हेल्दी वे में बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी जो जेनेटिक्स हैं वो भी हील होती हैं। तो उसके अगर आप हीलिंग से पहले बच्चे करते तो उनका उसमें वो टॉक्सिक बिहेवियर जाने की टेंडेंसी होती है। अगर आप हीलिंग करने के बाद आप शादी का डिसाइड करते, बच्चे करने का डिसाइड करते, तो उनमें हेल्दी बिहेवियर जाएगा, उनमें हेल्दी लाइफस्टाइल जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए हीलिंग करना ज़रूरी है, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है। ये अगर आप हीलिंग करते हैं तो ये तो आप अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनको भी खुश कर रहे हैं, और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी खुश कर रहे हैं। तो आप करना चाहते हैं ये तो अच्छी बात है, करिए, हैं, करना चाहिए। बट रियली मैं जैसा देखती हूँ दुनिया को, जैसा मैंने लोगों को देखा है, पीपल आर सो इनमेश्ड इन टॉक्सिसिटी, फेक ईगो से जी रहे हैं लोग यार, मतलब नकली ज़िंदगी। स्पेशली जो मैंने अवॉइडेंट जिससे डील किया, इतना फेक लगता था, इतना फेक लगता था, मतलब देर आर लिटरली फेक पीपल ऑन अर्थ, लाइक दे हैव पुट अ मास्क ऑन देयर फेस। ठीक है, एंड देयर मास्क स्लिप्स ऑल द टाइम, लाइक मोस्टली इन फ्रंट ऑफ जेन्युइन पीपल, लाइक ऑथेंटिक पीपल। Otherwise most people cannot really recognize them, but they are so fake, insecure। भाई ऐसे तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है इन लोगों का मतलब भगवान ने क्या इनको ऐसे ही जीने के लिए मतलब डिसाइड किया, और हो सकता है शायद इस जन्म में इनका लिखा नहीं हुआ है कि इनका उद्धार हो। ठीक है, वो ब्लेसिंग भी, हीलिंग की भी ब्लेसिंग जो है ना बहुत रेयरली लोगों को मिलती है करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको मिले। आप इस वीडियो को, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हीलिंग जर्नी पे आएँ या आने का मतलब शायद आपका टाइम हो गया होगा, या आई होप आप हीलिंग करें, क्योंकि ये आपके लिए तो अच्छा ही है। हाँ, मानती हूँ हीलिंग करना इज़ नॉट अ जोक, इट्स नॉट ईजी। ठीक है, ये दवाई खाने जैसी चीज़ नहीं है, इसमें वक्त लगता है, पेन को फेस करना पड़ता है, पेन को फील करना पड़ता है, रोना आता है, अपने आप को गिर के फिर संभालना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हीलिंग तो जोक है नहीं, जिसका दिल स्ट्रांग होगा वही कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप भी सोचे हीलिंग का। आई डोंट नो पहले के ज़माने में करते थे कि नहीं। आई थिंक जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा सोचते हैं लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, दुनिया के बारे में। सोसाइटी का प्लीज़ मैं नहीं बोलूँगी सोसाइटी का, मतलब इन द सेंस टू इम्प्रूव ह्यूमन काइंड एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, लिविंग। ठीक है, तो यही बताना चाहती थी मैं, मतलब बनाती रहूँगी मैं वीडियोस। ठीक है, फिर कुछ दिमाग में आएगा तो ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।